यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, तो भगवान ने उनको कल हम श्रवण कर रहे थे माताजी के भक्ति के बारे में। भक्ति कैसे की जाती है और भक्ति करने से क्या फल मिलती है। और दैत्यराज अरुण को भ्रामरी के रूप में भगवान ने माताजी ने किसी प्रकार उनको संहार किया। क्योंकि हर युग में धर्म की रक्षा के लिए ही ये सब किया जाता है। किसी ना किसी के रूप में, कोई मनुष्य रूप में आ जाता है, कोई देवता रूप में आ जाता है, कोई देवी के रूप में आ जाते हैं। ये सबका लक्ष्य क्या है? धर्म रखने के लिए, धर्म को रक्षा करेंगे, धर्म को पालन करेंगे। उसी के ऊपर ही अभी बता रहे हैं कि ये जो है प्रसन्न करने के वाले देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सदाचार होना चाहिए अपने पास। जैसे कि घर में बच्चा है तो पिता माता को खुशी करने के लिए घर में उनको सदाचार चाहिए। इसी प्रकार हर व्यक्ति को सदाचार कैसे चाहिए वो बता रहे हैं। भगवन् भूत भव्येश नारायण सनातन आख्यातं परमाश्चर्यं देवी चारित्रमुत्तमम्। नारद जी बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे नारायण, आप जो है सनातन है और आपने
देवी का बहुत विस्मय कारक जो है श्रेष्ठ कथा हमने चरित्र जो है आपने वर्णन किए, और वो असुर द्रोह करने वाले देवताओं का कार्य कैसे सिद्धि करने के निमित्त माता जो है प्राकट्य हुए, बोले कि ये सब आपने बता दी। बोले कि अभी मेरा प्रश्न ये है, मैं जो आचार के विषय में जानना चाहता हूँ, जिससे कि भगवती अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, जिस आचार को हम ग्रहण करने से, मतलब जो हम कर्म करते हैं, किसी प्रकार कर्म करने पर देवी जो है हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, उसी आचार को भगवान आप बताइए। तब जो है भगवान ने नारद जी को बता रहे हैं, बोले कि हे नारद, बोले कि जिसके द्वारा देवी प्रसन्न होते हैं वो सदाचार का अनुष्ठान करना चाहिए। बोले कि इससे विधि के विषय में आप क्रम से सुनिए। देखो, हर जगह में जो नीति नियम से चलता है, चाहे घर में बालक हो, चाहे स्कूल में विद्यार्थी हो, चाहे घर में अपने पुत्र या पुत्री हो, चाहे समाज के अंदर कोई ऐसे धार्मिक वाला हो जो नीति नियम मान करके अपना कर्म करता है, उसी को सब लोग जो है प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार देवी देवता भी जो है उनको खुशी कराने के लिए बोले कि लोगों को कैसे आचार व्यवहार होना चाहिए, देवताओं को संतुष्टि करने के लिए। देखो, हमारा एक नियम है, सुबह से लेके शाम तक जो है कर्म करना है, और किसी प्रकार कर्म करने से हम जो है परम तत्व की दर्शन जो है हमको प्राप्त होगा, जिसके द्वारा हमारा ये सांसारिक दुख हमको वास्तव में स्पर्श नहीं करेगा। तो उसको करने के लिए पहले हमको जो है वही आचार व्यवहार को जो है अभ्यास करना पड़ेगा, और नित्य उसको करना पड़ेगा। आज करेंगे, कल छोड़ देंगे, फिर परसों करेंगे, फिर 5 दिन कर छोड़ देंगे। इसमें काम नहीं बनता है, इसमें काम बिगड़ता है। वही बता रहे, बोले कि प्रातःकाल उठ करके प्रतिदिन जो है आचार का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल मतलब कुछ लोगों का प्रातःकाल 10 बजे होता है, सूर्य उदय से पहले। सूर्य उदय से पहले अभी बताएंगे, मतलब रात्रि को जो 4 बजे स्नान करना चाहिए, इसमें बताया गया। वेद में भी बताया है, बोले कि इसी मुहूर्त में जो स्नान करता है उसी को अनेक जन्म का पुण्य फल उनको प्राप्त होता है। बोले कि प्रातः काल उठ करके प्रतिदिन आचार का पालन करना चाहिए शाम तक। बोले कि वो मैं द्विज का उपकार करने वाला वो आचार को वर्णन करता हूँ, आप सुनो। बोले कि
द्विज मतलब ब्राह्मण नहीं कहा गया है। द्विज मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को कहा गया है। द्विज मतलब 2 बार जन्म लेता है ये लोग। एक बार तो माँ के गर्भ से, दूसरी बार जो है जनेऊ धारण करके गुरु के द्वारा मंत्र धोने के बाद वो दूसरा जन्म उनका हुआ। बोले कि द्विज जो है, और लोग क्या समझते हैं, बोले कि ये तो ब्राह्मण के लिए कहा गया, ऐसा नहीं कहा गया। द्विज मतलब हर व्यक्ति 2 बार जन्म होता है, एक पहला माता से, दूसरा गुरु से, इसलिए उसी को द्विज बनाया गया, दोबारा जन्म होने के कारण। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त पर्यंत नित्य नैमित्तिक जो कर्म है, काम्य कर्म से युक्त होकर के वो कर्म करना चाहिए। बोले कि पिता माता पुत्र पत्नी बंधु बांधव ये सब जो है, ये सब में उपस्थित नहीं रहते। उपस्थित कौन रहता है? धर्म ही रहता है। हर समय जो है, विपत्ति समय में जो सहयोग करने वाले, ये हम जिन जिन के लिए कर्म करते हैं, जब आपको विपत्ति आते हैं ना, उस समय जिनको आप अपना मानते हो वो छोड़ करके भाग जाते हैं। खूब कम लोग ही साथ देने वाले होते हैं। ये सब जाने वाले हैं। बोले कि इसलिए आपको साथ देने वाला कौन है? बोले कि धर्म ही आपके साथ कभी छोड़ता नहीं। लेकिन हम धर्म करें तब तो है हमारे पास धर्म रहेगा। धर्म अगर नहीं किए तो हमारे पास धर्म कैसे उपस्थित होगा? बोले कि आत्म कल्याण के लिए समस्त साधन का जो है धर्म नित्य संचय करना चाहिए जीव को अपने कल्याण के लिए। अभी आपने यहाँ जितना अभी कमाया, जीवन भर कमाया, अच्छा जो कमाया वो आपके साथ जाएगा? नहीं जाता है। आते समय भी आप लेकर के कुछ नहीं आए हो और जाते समय भी लेके नहीं जाने हो। तो बोले कि आपको जाते समय जो साथ जाता है, कौन साथ में जाता है? जो आप जो उत्तम कर्म किए हो वो कर्म ही आपके साथ में जाएगा। अगर ये धर्म संचय नहीं करोगे तो आपके साथ में क्या जाएगा? तो फिर नरक जाना पड़ेगा, दुख कष्ट आदि भोगना पड़ेगा। इसलिए जो है धर्म के सहायता से मनुष्य जो है ये दुस्तर अंधकार को पार करता है। इसलिए ना भगवान बोले दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरा जो ये माया है, ये वैष्णवी माया को पार करना बड़ा कठिन है। तो बोले कि अगर कठिन है तो फिर इसको तो कोई पार भी करता है? बोले कि हाँ करते हैं। बोले कि किस प्रकार करते हैं? इधर तो आपने बता दिए ये दुस्तर माया है, ये माया को पार करना बड़ा कठिन है। और फिर जो लोग करते हैं ये माया को पार, फिर जो है नगण्य लोग करते हैं, मतलब कोई लाखों में एक करते तो होंगे। तो बोले हाँ करते हैं। बोले कि उसको बताओ। तो बोले कि मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्ति ते। जो मेरा ही स्मरण करता है, मेरा भजन करता है, मेरा कीर्तन करता है, वही ये माया को पार करता है।
जो मेरा स्मरण नहीं करता, भगवान बताते हैं, बोले कि जो मेरा स्मरण नहीं करता, मनन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, मुझे याद भी नहीं करता, तो ये माया उसको पार कभी नहीं पार कर पाएगा। तो आपको क्या दिखेगा? संसार ही दिखेगा। अगर भगवान नहीं दिखेंगे, मन के अंदर दो चीज एक साथ नहीं होता है, रहेगा मन के अंदर। जैसे कि एक कमरे में एक व्यक्ति रह सकता है, एक कमरे में दो व्यक्ति कैसे रहेंगे? एक कुर्सी पर बैठने वाला एक ही होता है, दो नहीं होते हैं। ये मन के अंदर अगर भगवान आए तब संसार नहीं आएगा, जब संसार आया भगवान नहीं आएंगे। तो हमको लाना पड़ता है। बोले कि यही बोले कि ये सारा संसार जो है ये दुस्तर अंधकार है। बोले कि ये अंधकार को पार कैसे करोगे? अगर धर्म कार्य करोगे तब जाके पार करोगे। जब तक धर्म नहीं करोगे तब तक पार कैसे करोगे? बोले कि आचार ही ये प्रथम धर्म है। आचार ऐसा श्रुतियों में कहा गया है, वेद में कहा गया है। द्विज को चाहिए अपने कल्याण के लिए सदाचार का पालन में नित्य संलग्न रहना चाहिए, उसको सदाचार चाहिए। आचारो प्रथमो धर्म श्रुत्यक्त स्मार्त एव च तस्माद् अस्मिन् समायुक्ति नित्यं स्यादितात्मनि द्विज। बोले कि ये द्विज जो है आचार ही उनका प्रथम धर्म है, और वह अपने कल्याण के लिए सदाचार को ही पालन करना चाहिए, और ये नित्य भी होना चाहिए। बोले कि आचार करने से क्या होगा उनको? बोले कि आचारे लभते चायु राचार लभते प्रजा आचार धर्मक्षय माचारो हंति पातकम। बोले कि ये आचार से आपको प्राप्त होगा, बोले कि आयु। बोले कि आचार के द्वारा आपको जो है प्रजा मतलब संतान संतति प्राप्त होंगी। अगर आपके पास आचार व्यवहार नहीं है, धर्म नहीं है, ये सब प्राप्त होना कठिन होता है। बोले कि इसी आचार से आपको अन्न भी प्राप्त होता है। देखो, लोगों को खाने को भी नहीं मिलता है, घर में सब कुछ होने पर भी उनको भोजन नहीं मिलता है। वो क्या है? आचारहीन व्यक्ति है। धर्म जो है, धर्म नहीं करने वाले व्यक्ति है। बोले कि ये आचार क्या करता है? बोले कि समस्त पापों को नष्ट करता है। इसलिए पहले अपने को आचार ग्रहण करना चाहिए। आचार मतलब नीति नियम से रह करके वो पालन करना चाहिए। सुबह उठना है, सुबह उठ करके स्नान करना है, भगवान का गुरु मंत्र का जाप करना है, फिर जो है पूजा पाठ आदि करना है, स्तोत्र पाठ करना है, हवन करना है। ये सब जो है नित्य जो करता है उनका वो आचार बन जाता है, और उसी को जो है धर्म कहते हैं, और वो आगे के लिए उनका जो है मार्ग सुगम हो जाता है। और ये धर्म के बल पर ही आपको जो है ये मतलब इसी धर्म की वजह से आपको आयु प्राप्त होता है। नहीं तो अल्पायु में लोग जाते हैं, अधर्मी लोग क्या है? अल्पायु में जाते हैं। जो दूसरे का छिद्र खोजने वाले और जो है दूसरे का अनिष्ट चिंतन करने वाले, दूसरे को हिंसा करने वाले, मारने वाले, इन लोगों का आयु क्या है? कम होता है, घट जाता है। बोले कि आचार के द्वारा ही आपको जो है
आयु प्राप्त होता है, आचार से प्रजा मतलब संतान प्राप्त होता है, आचार से आपको जो है अन्न भी मिलता है, भोजन आदि। और आचार जो है पाप को नष्ट करता है। देखो हम लोगों का क्या है ना, हमारे नाम पे कोई संपत्ति है कुछ भी नहीं है। राजा महाराजा जैसे भोजन करते हैं, रहते हैं, हम लोग इसी प्रकार रहते हैं। इसलिए वही परमात्मा हमारे ऊपर खुशी हो करके देते हैं। हम कभी प्रयास करते हैं कि हमको ये दो, ना किसी को मांगे भाई ये लाओ वो लाओ, ये करेंगे वो करेंगे, बस इतना ही है। भोजन के लिए हम जब मांगते, कब मांगते हैं? जब कुछ अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान के लिए मतलब जाग यज्ञ आदि होता है, लंगर आदि लगता है, तब जाके भिक्षा करते हैं कि भाई दो, यहाँ पर कुछ दो, ये कर्म करो आपका पुण्य होगा। ये चीज, इसके द्वारा क्या होता है? पुण्य प्राप्त होता है। बोले कि ये आचार के द्वारा ही समस्त पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य का परम धर्म क्या है? आचार। आचार परमो धर्मो निर्णां कल्याण कारक इह लोके सुखी भूत्वा परत्र लभते सुखम। बोले कि ये आचार ही आपका परम धर्म, मनुष्य का जो है परम धर्म क्या है? बोले कि आचार ही। बोले कि किस लिए? बोले कि राजा का भी आचार अगर है तब जो है उनको कल्याण होता है। बोले कि इसी लोक में आप आचार ग्रहण किए तो इसी लोक में आप सुख में रहोगे। और बोले कि यह लोके सुखी भूत्वा परलोके भी लभते सुखम। बोले कि परलोक जब जाओगे ना, इस लोक छोड़ करके, जब जीव इस लोक छोड़ करके दूसरे लोग जाता है, ये शरीर छोड़ करके जाता है कि नहीं लोग, तो वहां पर भी आपको जो है आचारहीन व्यक्ति को दुख मिलता है। आचार से संयुक्त होने वाले व्यक्ति को इसी लोक में भी सुख मिलता है, परलोक में भी सुख प्राप्त होता है। आचार प्राप्यते श्रेष्ठ माचारात कर्म लभ्यते कर्मणो जायते ज्ञानम इति वाक्यम मनोस्मृति। बोले कि देखो ये स्मृति में कहा गया है, आचार के द्वारा, आचार से ही आपको जो है श्रेष्ठता की प्राप्ति होती। देखो आज हम शंकराचार्य जी को मानते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य को इसलिए मानते हैं, उनके पास आचार है। इतने छोटे के आयु में नीति नियम से रह करके और घोर जंगल में घर त्याग दिए। 5 साल जब हुए थे, मतलब उनका पिताजी 5 साल से पहले ही चले गए, माता के पास रहे। और फिर उनके मन में महात्मा बनने का था, और 5 साल के अंदर उन्होंने समस्त शास्त्र को जो है अध्ययन कर लिया। फिर उनको जनेऊ संस्कार हुआ। जनेऊ संस्कार होने के बाद उन्होंने 1-1.5 साल के अंदर फिर जो है वैदिक कर्मकांड आदि सब कुछ पढ़ लिए। फिर उनके मन में आया मैं संन्यास लूँ। फिर माताजी का जो है एकलौता बेटा है, उन्होंने छोड़े नहीं। तब जो है जल के अंदर एक दिन स्नान कर रहे थे माताजी और शंकराचार्य जी, मगरमच्छ ने भगवान शंकराचार्य को पकड़ लिया। तो उधर बोले कि माता बचाओ बचाओ।
तो माता भी रोने लगे और लोगों को बुलाने लगे, अरे मेरे बच्चे को मगरमच्छ खा लिया। बोले कि माताजी आप मुझे छोड़ दोगे तो सन्यासी के लिए ये मगरमच्छ भी मुझे छोड़ देगा। और माताजी सोचने लगे इधर मगरमच्छ खाने की अपेक्षा जो है ये सन्यासी बन जाए तो कम से कम तो देखूंगी सुनूंगी कभी ना कभी, और मगरमच्छ खा लेगा तो कभी नहीं देख पाऊंगी। तो बोले ठीक है। फिर जो है भगवान आचार्य ने आगे और छोड़ करके घनघोर जंगल में गए और वहाँ ओंकारेश्वर पहुँचे। उस समय अभी तो थोड़ा बहुत रास्ता हुआ है, पहले इतना भी नहीं था। हम लोग पहले पहले जब गए और घनघोर जंगल था, और उसी समय कितना नहीं है। और उन्होंने आए नर्मदा किनारे और वहाँ अपने गुरु को ढूंढने के लिए, और जो है उन्हीं से संन्यास दीक्षा ली। और उनको प्राप्ति करने के लिए उनको कितना कठोर उठाना पड़ा। फिर जो है उन्हीं से विद्या ग्रहण किए, फिर जो है ये किए। तो ये क्या है बोले कि आचार को जो ग्रहण करता है, आचारवान पुरुष जो है श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच सकता है। आचारहीन व्यक्ति जो है नरक में जाता है, उनको कोई पूछता ही नहीं है। कुत्ते को जैसे डंडा पत्थर आदि मारते, इसी प्रकार श्रेष्ठहीन प्राणी को इसी प्रकार मारते कि बोले कि द्विज श्रेष्ठ हो करके इसी लोक में आचार से जो रहते होता है, शूद्र के भांति बहिष्कार के योग्य होते हैं। जो आचार व्यवहार नहीं करता, उच्च कुल में होने पर भी उनको जो है बहिष्कार कर देना चाहिए, आचारहीन व्यक्ति को। बोले कि ये आचारहीन व्यक्ति जहाँ रहेंगे वहाँ पर जो है लड़ाई झगड़ा आदि सब करेंगे। इसलिए आचारहीन व्यक्ति को ये होना चाहिए। बोले कि मनुष्य जो है पहले ग्राम धर्म को पालन करना चाहिए, जाति धर्म को पालन करना चाहिए, देश के जो धर्म है उसी को, कुल धर्म को पालन करना चाहिए। बोले कि इसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मनुष्य का एक ग्राम धर्म है, गांव में एक नियम है, उसी नियम को सब लोग अगर हम पालन करेंगे, घर में भी नियम होना चाहिए। आजकल किसी के घर में भी नियम नहीं है, रखे हैं आप लोग। घर तो होटल जैसा है, कोई आएगा 10 बजे खाएगा, कोई आएगा 12 बजे खाएगा, कोई कहेगा 3 बजे खाएगा, मतलब होटल जैसे है, कोई नियम है। पहले लोग क्या करते थे, एक साथ भोजन करते थे, और एक साथ भोजन करने से सब व्यक्ति जो है घर के मुखिया को मानते थे एक साथ बैठकर, और वहाँ डरते थे लोग। दिन में क्या किए क्या नहीं किए ये सब जो है चर्चा होती थी, कल को क्या करना है। लोग आज क्यों ऐसे पथभ्रष्ट होते हैं, इसकी वजह से। बोले कि इनका कोई आचार व्यवहार नहीं है, ना गांव के धर्म को मानते हैं। गांव में क्या बोलेंगे, सब जो है अपने अपने नियम पालन कर ले। जो हम पैसा वाला है, ये है, वो जो बोलता है वो सही है, वो बोलेगा मैं क्यों उनका बात मानूं। बोले कि इसलिए ये सब धर्म को नहीं मानने के कारण ही आज जो है धर्म का पतन जैसा है। बोले कि ग्राम धर्म को पालन करना चाहिए। जाति, जिनका जो जाति है, जाति का जो धर्म है, वो जाति का धर्म को भी हम पालन करना चाहिए। और जो है देश का जो धर्म है, देश धर्म को भी पालन करना चाहिए। और जो है अपना जो कुल में उत्पन्न हुए हो, उसी कुल का भी पालन करना चाहिए। बोले कि उसी को उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
बोले कि इसलिए क्या है, बोले कि जो दुराचारी पुरुष होते हैं लोक में निंदित होते हैं, दुख प्राप्त करते हैं, रोग से ज़्यादा हर समय जो है ग्रस्त होते हैं। जिन जिन लोगों ने ये सदाचार को उल्लंघन करते हैं, ऐसे वाले दुराचारी है, वो उसको दुराचारी कहा गया है शास्त्र में। बोले कि ये हर जगह में निंदित होते हैं, लोग उनको हर जगह में निंदा करेंगे, और बोले कि दुख प्राप्त करते हैं और रोगाग्रस्त होते हैं। बोले कि धर्म मतलब अर्थ और जो है काम, जिन लोगों ने धर्म से रहित होते हैं, जिनके पास धर्म नहीं है, उनके पास अर्थ नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा। बोले कि उनको त्याग कर देना चाहिए, लोक विरुद्ध धर्म को भी छोड़ देना चाहिए। जो लोक विरुद्ध करते हैं उसी धर्म को भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसे भगवान ने बताया। बोले कि देखो हमारा जो है वेद और जो पुराण है, श्रुति मतलब वेद है जो सुना जाता है, स्मृति मतलब पुराण है। बोले कि ये हमारा दो नेत्र है, वेद और पुराण। बोले कि इसमें जो कहा गया है उसी को ही आप धर्म मानो, उसी को ही पालन करो। बोले कि इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, इसमें जो नियम बताया गया है उसी को मानो। बोले कि वेद में जो कहा गया उसको पहले मानना चाहिए। बोले कि ये जो है, बोले कि वेद ही पूर्ण रूप से धर्म मार्ग के प्रमाण है। वेद में, वेद मतलब क्या है, वेद मतलब ज्ञान है। ये वेद जो है धर्म करने के लिए जो मार्ग चाहिए, वो मार्ग को प्रेरणा देने वाले, बताने वाले वही वेद है। बोले कि ये प्रमाण है। बोले कि उसी वेद राशि से विरोध न रखने वाले जो कुछ भी है वही प्रमाण है, दूसरा नहीं है। वेद में जो बताया गया उसमें कोई विरोध नहीं है। अगर कोई विरोध करता है तो उसी को सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। बोले कि प्रतिदिन धर्म को छोड़ करके जो अन्य को प्रमाण मान करके व्यवहार करते हैं, आजकल लोग जैसे करते हैं, टीवी मीडिया में आप लोग रोज सुनते हो, धर्म का कोई साथ देता है, धर्म नहीं पालन करते, धर्म के विरुद्ध सब करते हैं। बोले कि उसे दंडित करने के लिए जमलोक में, नरक कुंड में उसको डाला जाता है बाद में, मरने के बाद। बोले कैसे? बोले कि श्रुति, पुराण, तंत्र, शास्त्र, ये सब ग्रंथ जो है वेद मूलक होने के कारण ये प्रमाण बताया गया है, जो नियम आदि बताया गया है। और ये जो मानते हैं, मानने वाले लोग जो है खुशी से रहते हैं। बोले कि मनुष्य को सदा जो है वेदों के जो धर्म बताया गया है उसी को ही पालन करना चाहिए। और जो है जो कर्म आप करते हो वही बता रहे हैं। बोले कि रात्रि में आप जब लेटते हो उसी समय आपने नित्य चिंतन करना चाहिए, मैंने आज कौन कौन सी कार्य किया, अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया, ये आपको पता है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये तो सब लोग जानते हैं, बच्चा भी जानते हैं ना, जानता है। जब झूठ बोलता है तो छुप जाता है कि नहीं? अगर नहीं जानता तो वो छुपता क्यों? तो इसलिए पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये रात को सोते समय हमने किसी किसी प्रकार कर्म आज दिन भर किया, उसी को चिंतन करना चाहिए। उसी को बोलते हैं अनुचिंता।
और किसी कर्म जो मतलब आज मैंने किसी को क्या दिया, क्या दिलाया, किसके द्वारा दिलाया भी, और वाणी से कैसा संभाषण किया लोगों के साथ, वो अच्छा संभाषण किया या बुरा, किसी को दुख देने वाला संभाषण किया। ये अगर नित्य सोते समय आप चिंतन करोगे, धीरे धीरे कम होते 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 वो जो है बाद में जीरो को आ जाएगा और वो खराब कर्म आप नहीं करोगे। मान लो कि कोई झूठ बोल रहा है, वो दिन भर जो है रात को सोते समय वो गिनती करेगा, मैंने आज कितना झूठ बोला। मान लो 10 झूठ बोला है, वो गिनती किया, कल फिर गिनती करेगा, कल जो है थोड़ा कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा कभी। ऐसे रोज गिनती करोगे तो फिर उन्होंने झूठ बोलना छोड़ देगा। ऐसे लोग सुधरते हैं। बोले कि देखो ये इसी प्रकार आप जब चिंतन करोगे, ये पाप से आप निवृत्त हो जाओगे। यही बता रहे। बोले कि रात्रि के चौथे प्रहर में ब्रह्म ध्यान करना चाहिए। चौथे प्रहर जानते हो? रात्रि का चौथा प्रहर जानते हो? दिन और रात मिल करके कितना प्रहर है? 8 प्रहर है। दिन में 4 प्रहर है, रात को 4 प्रहर है। अंतिम प्रहर मतलब ये जो है एक प्रहर कितने घंटा होता है? 3-3 घंटा है। तो आप जो है अंतिम प्रहर जो है भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि अंतिम प्रहर में जागना चाहिए। तो कितना बजे जागना चाहिए बोलो? हाँ, 3 बजे जागना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान ने बोल रहे हैं नारद जी। बोले कि देखो, अवाप्य रजनीयामं ब्रह्म ध्यानम समाचरेत् उरुस्तोता न चरणः सभ्ये चौरौ तथा तरौ। बोले कि रात्रि के चौथे प्रहर में ब्रह्म ध्यान करना चाहिए। और बोले कि किस प्रकार करना चाहिए? बोले कि जंघों के ऊपर पैरों को रख करके पद्मासन में बैठ करके जो है, बोले कि बाएं जांघ पर दाहिने पैरों को रख करके आपको बैठना चाहिए। और जो है अपना गर्दन, ये हनु जो है, इसको हनु बोलते हैं संस्कृत में, इसको जो है झुक करके ये यहाँ पर लगेगा। आंख बंद करके बोले कि भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। बोले कि दांत दांत को स्पर्श नहीं होगा, और जीभ जो है लंबा करके जीभ को घुमा करके ऊपर में लगाना चाहिए, उसमें ध्यान अच्छा लगता है। बोले कि जीवा जो है तालू के समक्ष अचल स्थिति में रखे, मुंह बंद किए और शांत चित्त हो करके इंद्रिय को नियंत्रण करके बैठना चाहिए नीचे आसन पर। बोले कि 3 बार जो है प्राणायाम करना चाहिए, मतलब ओंकार का हो, ये बता रहे। बोले कि इसमें कुंभक, पूरक, रेचक जो है ये 3 प्रकार प्राणायाम करना चाहिए। बोले कि सदुम, बोले कि श्वास सहित, विदुम श्वास रहित, और स्वर्ग मतलब मंत्र जप सहित। इसी में हम जो सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, सांस क्रिया के द्वारा मिला के जाप करेंगे और छोड़ने का समय भी जाप करेंगे।
तो बोले कि ऐसे करने से क्या है, मन जो है बाहर प्रदेश में नहीं जाएगा। आप आंख बंद करके जब बैठते हो ना, आपको क्या है, सारा संसार दिखता है। अगर सांस को लिए छोड़े, लेते समय गुरु मंत्र का जाप करो, छोड़ने का समय भी जो है गुरु मंत्र का जाप करो, मन जो है उसी में लग जाएगा। ऐसे नित्य करोगे, करते 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 जो है ये संसार विषय वस्तु आपके सामने नहीं रहेगा। वही बता रहे, बोले कि इसको जोग कहा गया है। और बोले कि ये जो है अपना जो प्राणवायु लेते हैं हम, प्राणायाम के समय जो खींच के लेते हैं, उसको बोलते हैं कि ईड़ा नाड़ी, ईड़ा पिंगला आदि है ना शरीर में, जिसको बोलते हैं गंगा जमुना नर्मदा, ये 3 नाड़ी है, ईड़ा पिंगला आदि ये है। बोले कि ये नाड़ी से धीरे धीरे जो है एकाक्षरी मंत्र का 16 बार लेते समय 16 बार लेना है। और रखेंगे कितना है, बोले कि इसी एकाक्षर मंत्र को 64 बार गिनती करना है। फिर छोड़ना कितना है, मतलब बाएं साइड से लेंगे, फिर रोकेंगे, फिर दाहिने साइड से छोड़ेंगे और छोड़ेंगे 32। लेंगे नहीं तो 8 लो, 32 रखो, 16 छोड़ो, फिर 8 लो, 32 रखो, फिर 16 छोड़ो। ये है। बोले कि ये इस प्रकार प्राणायाम है। बोले कि हमारा जो चक्र है, ये चक्र के अंदर हमारा जितना अक्षर है, अ से लेकर के क्ष तक है, ये सब उसी में ये षड चक्रम को भेद करता है। बोले कि मूलाधार चक्र में कौन कौन सी अक्षर है, बंग संग 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 वर्ण रहता है। ये अधिष्ठान चक्र में ये हो गया मूलाधार में। फिर अधिष्ठान चक्र में बड़ा बम बम भम मम यंग रल लंग ये वर्ण रहता है। फिर उसके ऊपर जो है मणिपूरक है। बोले कि ये जो है ड ढ न त थ द ध न प फ ये वर्ण रहता है। फिर जो है अनाहत चक्र में क ख ग घ व च छ ज झ न्य ट ठ ये वर्ण रहता है। बोले कि विशुद्धा संख्यक चक्र जो है उसी में जो है 16 स्वर रहते हैं, तथा आज्ञा चक्र में ओहंग क्षंग ये रहते हैं। बोले कि इसी प्रकार ऊपर में इसमें द्विदल वाला पद्म है, अपने अंदर जो है कमल का फूल है। बोले कि इसमें द्विदल वाला भी है, और 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। इसी प्रकार ये वर्णों के अनुसार ये कमल भी होते हैं। बोले कि ये जो है सुबह उठ करके ये सब ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। आप दिन में जितना भी करो, सूर्य उदय के बाद जितना आप भजन करो, जाप करो, पठन पाठन करो, मन उसी में नहीं लगेगा। जितना सूर्योदय से पहले जैसे मन लगता है, सूर्योदय के बाद ऐसे मन कभी नहीं लगेगा। और वो उत्तम होता है, और जो नित्य करते हैं उसको बीमार कभी नहीं होते, बुखार आदि नहीं होता है। आप जो बोलते हो कि सुबह स्नान करने से बुखार हो जाएगा, ये आयुर्वेदिक शास्त्र भी बताता है। श्वास रोगी को भी, आजमा पेशेंट भी अगर सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसको बीमार कभी भी ठंडा पकड़ता नहीं। लेकिन हम बीमार क्यों बनते हैं? देखो, ये शरीर जो है कफ और वात पित्त के द्वारा निर्मित है। ये जब बैलेंस रहता है तब स्वास्थ्य ठीक रहता है। ये जब इनबैलेंस हो गया तब जो है शरीर गड़बड़ होता है। मात्रा बढ़ता कैसे, बढ़ता घटता क्यों है? बोले कि हम अगर भोजन का व्यतिक्रम करेंगे,
सोने का व्यतिक्रम करेंगे, जो चीज़ करना चाहिए नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए उसी को करते हैं, गलत चीज़ भक्षण करते हैं, ये सब करने पर ही शरीर के अंदर व्यतिक्रम होता है, नहीं तो व्यतिक्रम नहीं होता है। अभी देखो, जन्म हुआ बच्चे को भी शुगर है आजकल, क्यों होता है? माताएं ऐसे भोजन करते हैं गर्भावस्था में, तब जो है ये परिणाम स्वरूप बच्चों के अंदर वो आता है। शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। देखो, ग्रहण समय में भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल लोग खाते हैं ग्रहण समय, बल्कि कैसे रहेंगे? सूतक भी मानते नहीं है। अच्छा, रोज खाते हैं, एक दिन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो इसकी वजह से कोई अंधा होता है, कोई काना होता है, कोई कूजा होता है, कोई लंगड़ा होता है, इसकी वजह से इस प्रकार बच्चे भी होते हैं। और पेट की बीमारी, लोगों को जो बीमार है ग्रहण के समय, हमारा जो है ग्रहण के समय क्यों है? देखो, आप रात्रि को जो भोजन करते हो, रात्रि में जो भोजन करते हो वो हजम नहीं होता है। किस लिए नहीं होता है? हमारा हजम करने का क्रिया जो है सूर्य के साथ संबंधित है। सूर्य किरण के द्वारा, सूर्य के साथ हमारा पाचन क्रिया संबंधित है। आप देखोगे, आपका जॉइंट पेन जब होता है, बादल जब निकलेगा उस समय ज़्यादा होता है कि नहीं? ये आकाश तत्व के साथ वो बात जो है संबंध है। इसलिए पेट का भी जो हजम क्रिया आदि है ये सूर्य तत्व के संबंधित है। इसलिए रात्रि को कम भोजन करना चाहिए, नहीं करने से और भी अच्छा है। और इसके द्वारा क्या है, शरीर जो है सुस्त रहेंगे। और आपको जाके रात 12 बजे पार्टी में खाओगे तो बीमार आप नहीं पड़ोगे और दूसरे लोग पड़ेंगे। और जो नहीं खाने का चीज़ आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, आजकल शादी में क्या करते हैं, ऐसे चीज़ खाते हैं। रात को आप खाओगे, कुल्फी खाओगे, आइसक्रीम खाओगे, दही के साथ आमिष मिला के खाओगे, तब आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो और क्या है? ये विरोधी बना गया है। भोजन में गोरोस जातीय जितना पदार्थ है ये आमिष के साथ विरोध माना गया है। ऐसे कि प्याज लहसुन भी उसका विरोध है, और उसको मिला के आप खाओगे तो ये तो पॉइजन ही बनता है, स्लो पॉइजन। और एक दिन में नहीं निकलता, बाद में निकलता है। अभी देखो, छोटे छोटे बच्चे जो है जन्म होते ही किसको शुगर है, किसको जंडिस है, किसको कुछ है, कैसे होता है? इसको सतर्क रहना चाहिए। ये जब व्यतिक्रम करते हैं तब जो है यही नरक है, जो हम दुख भोगते हैं ना, यही नरक है। बोले कि इसी प्रकार, इसलिए हमको जो है आचार व्यवहार पालन करना चाहिए। फिर ये बता दिए आचार के बारे में। बोले कि जो आचारवान व्यक्ति, बोले कि सुबह इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना गायत्री मंत्र आदि का जाप करना है, गुरु मंत्र का जाप करना है, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करके ही, बोले कि पहले आचमनी करके अंतकरण की शुद्धि करो। इसमें बताए भगवान ने, जो पूजा के साथ पहले आप क्या करते? केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः बोलते हो कि नहीं? फिर हाथ प्रक्षालन करते, ऋषिकेशाय नमः, फिर आसन शुद्धि करते, फिर बैठते हो, फिर उसी समय प्राणायाम करना चाहिए, कम से कम 3 बार प्राणायाम करके फिर जो है 3 बार ओंकार का उच्चारण करके दीर्घ श्वास से फिर जो है गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप करने से पहले गुरु को जो है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले कि गुरु को इसी प्रकार
प्रणाम करके गुरु को ही जो है सखा मानना चाहिए, बंधु मानना चाहिए, पिता मानना चाहिए, माता मानना चाहिए। इसी प्रकार उनको जो है स्तुति करके गुरु को ही चिंतन करो। शास्त्र भगवान ने बता रहे हैं कि बोले कि ध्यान में गुरु को ही चिंतन करो। बोले कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवता है, गुरु जो है महेश्वर है। इसी प्रकार गुरु ही परम ब्रह्म है। ये गुरु के नमस्कार करके उन्हीं को ही चिंतन करो, प्रार्थना करो। बार बार जो है साधक को जो है आज्ञा चक्र में गुरु का ही दर्शन करना चाहिए। बोले कि ये जो है सदाचारी व्यक्ति जो करता है ना, उनको धर्म होता है। और बोलोगे कि हम कितना थक जाएं, अभी 8 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे, तब जो है दुख मिलता है। ये दिखता नहीं है, ये बाद में मिलता है। और क्या बोलते हो, अपना कर्म हम सुधरेंगे नहीं, इधर बोलेंगे कि हमको दुख ही दुख मिल रहा है। लोग बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि भगवान ने बता रहे हैं कि बोले कि शौच में रहना चाहिए। बोले कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आचार संबंध सभी कर्मों का भलीभांति संपादन करना चाहिए। बोले कि रात्रि के अंतिम प्रहर में वेदाभ्यास करना चाहिए, वेदाध्ययन करना चाहिए। और जो है वेद पाठ आदि करना चाहिए। बोले कि ये क्या है, बोले कि इष्ट देव का चिंतन करना चाहिए वेद पाठ करके, और ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। जो जिसको मानते हो, कोई राम को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई शिव जी को मानता है। अगर कोई किसी को नहीं मानते भी हो तो गुरु को चिंतन करना चाहिए। यही बता रहे। बोले कि यही ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। बोले कि नित्य निरंतर करने से जीव जो है ब्रह्म में ऐक्य स्थापित हो जाता है। ये सांस के द्वारा आप मंत्र का जाप जो भगवान ने बताए, इसके द्वारा बड़ा फायदा होता है। तब जो है कुछ दिनों के बाद आपको ये सांस के द्वारा जो शब्द उच्चारण होता है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो जो है आपको सुनाई पड़ेगा। तब जो है आपको अनुभव हो जाएगा। ये करते करते 1-2 दिन में नहीं होगा, ये तो 6 साल 7 साल करने के बाद ही इनका अनुभव थोड़ा बहुत होगा। देखो ध्रुव जी ने इतने बार, एक बार क्या हुए, गुरुजी आश्चर्य हो गए। तब नारद जी प्रकट हो गए। बोले क्या हुआ ध्रुव? बोले कि मैंने तो भगवान को अनुभव कर लिया। बोले कि अभी छोड़ के चले जाओ। बोले कैसे चला जाओ, ना अनुभव तो कर लिए, फिर और क्या करना है? बोले कि नहीं, मैं तो भगवान को बिना दर्शन से नहीं जाऊंगा। तो ये करने पर आपको अनुभव होगा और आपको जैसे लगेगा कि मुझे कोई जो है उंगली मेरा पकड़ करके मुझे रास्ता दिखा रहा है, ऐसे आप महसूस करोगे। और ये जब हम अभी शास्त्र जो बता रहा है, हम भी जो बोल रहे हैं, आपको जो है ये सब जो है मतलब क्या है, कपिल कल्पो जैसे लगता है आपको, कल्पना जैसे कोई करके बता रहे हैं। लोग बोलते हैं ना, ये लोग महात्मा है तो हमको भी ये ऐसे करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, ये वास्तव में है। ये जो करता है उसको मालूम पड़ता है। बोले कि ये जो है उसी क्षण जो है जब नित्य निरंतर आप करके ये करते 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 आपके मन में जब अनुभव हो जाएगा, मैं तो स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं हूँ, तब जो है आप उसी समय ही मुक्ति हो जाओगे। शरीर जब तक रहेगा तब तक तो रहोगे, लेकिन उसी को जीवन मुक्ति बताते हैं, वही बोलते हैं। बोले कि रात्रि के अंत में 55 घड़ी के बाद उषा काल जो है, 57 घड़ी के बाद अरुणोदय का काल है, मतलब सूर्योदय जो होता है। बोले कि 58 घड़ी के बाद प्रातः काल होता है।
बोले कि इसके बाद वाला जो शेष समय है सूर्योदय का काल कहा गया है। सूर्योदय होते हैं रात्रि के अंत में। बोले कि द्विजको जो है प्रातः काल उठ करके नैऋत्य कोण में उसी दिशा में, बोले कि जैसे कि धनु के द्वारा बाण जोड़ करके छोड़ते हैं, इसी प्रकार भूमि पर जो है बैठ करके वो ब्रह्म मुहूर्त में जब उठोगे रात्रि को 3 बजे, बोले कि घर से जहाँ पर आप रहते हो उसी से नैऋत्य कोण को जा करके बताया गया है, और वहाँ पर जाके मल मूत्र आदि त्याग करना चाहिए। बोले कि वो भी कैसा है? बोले कि ब्रह्मचारी के लिए आश्रम में स्थित बीजों को मलमूत्र त्याग से यज्ञ पवित्र जो है कान में देना चाहिए, कान में रखना चाहिए, और गृहस्थ को यज्ञ पवित्र जो है कंठ में ऐसे घुमा लेना चाहिए, और जो है बोले कि ऐसे कंधे में डाल देना चाहिए। बोले कि और कुछ लोगों को बोले कि जोती हुई भूमि पर ये जो है जल में, चिता का स्थान पर, पर्वत पर, जिन्न देवस्थल पर, वाल्मीकि, ये सब में मतलब लघु शंका गुरु शंका आदि नहीं करना चाहिए। कहाँ का मना रहा? जहाँ पर चिता जलाते हैं मतलब स्मशान में, और जहाँ पर खेत में खेत होती है, खेती होती है भूमि पर, जोती हुई भूमि पर, जहाँ खेत के लिए कोई जोत करके रखा उसी खेत में, और जल के अंदर, चिता के स्थान पर मतलब स्मशान में, पर्वत पर, और जीर्ण देवस्थल पर जो मंदिर टूटा फूटा है उसी स्थान पर जहाँ पूजन आदि नहीं होते। वाल्मीकि मतलब जो दिमाग के मिट्टी का ढेर जहाँ पर है वहीं पर, और हरी घास पर मलमूत्र आदि नहीं त्यागना चाहिए। आजकल तो नहीं है, आजकल तो लेट्रिन हो गया और क्या है, पहले की बात ये बता रहे हैं भगवान। बोले कि ये जो है दोनों संध्या में जप काल में भोजन के समय बात नहीं करनी चाहिए, खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, और दंत धावन करते समय बात नहीं करना चाहिए। भोजन के समय, जप काल में, संध्याओं में, और पितृदेव कार्य में मतलब श्राद्ध जिस समय करते हैं उसी समय, मलमूत्र त्याग करने का समय, ये सब समय जो है, और गुरु के पास जब बैठते तब जो है बात नहीं करनी चाहिए। बोले कि द्विज को जो है मौन रहना चाहिए। बोले कि शौच से पूर्व जो है उच्चारण नहीं करना चाहिए। सभी देवता, ऋषि, पिशाच, नाग, राक्षस, भूत समुदाय आदि यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि ये मल त्याग करना मैं चाहता हूँ, इसलिए हे भगवान विधि पूर्वक मेरा शौच होना चाहिए। इसी प्रकार सबको चिंतन करके करोगे तब जो है उसी स्थान छोड़ करके चले जाते हैं देवता लोग। वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, जल तथा गौ के देखते ही मलमूत्र आदि त्याग नहीं करना चाहिए। बोले कि दिन में उत्तर दिशा की ओर मुख करके मल त्याग करना चाहिए, और रात्रि में दक्षिण दिशा की, इसी प्रकार बताया गया। और उसी में बताए गए मिट्टी लगाना चाहिए, कूला करना चाहिए, कपड़ा धोना चाहिए। अभी क्या है, जो भोजन बनता है ये अशुद्ध ही है। ये जो हलवाई लोग आते हैं, ये जाते हैं मलमूत्र त्याग करते हैं और बस हाथ ही धो लेते हैं, पैर भी नहीं धोते, ना कूला भी करते। इन लोगों से भोजन स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये बारे अशुद्ध है। हम तो लोग तो नहीं करते, हम लोग खाते नहीं इन लोगों से।
और ये जो है पहले स्नान करना चाहिए। हाथ को मिट्टी के द्वारा या साबुन के द्वारा इसको धोना चाहिए। फिर आधा स्नान करना चाहिए, कम से कम कटी स्नान तक कपड़ा जो है। उसके बाद जो है वस्त्र पहन करके फिर प्रवेश होना चाहिए। और मतलब लेट्रिन जाओ तो जो है ये शास्त्र में बताया गया 12 बार कुल्ला करना चाहिए। कम से कम 3 बार तक करो, और लघु शंका जाने से वो भी 3 बार करना चाहिए। कुल्ला करना चाहिए, हाथ पैर धोना चाहिए, और सब मूत्र स्थान को धोना चाहिए, ये सब चीज़ करना चाहिए। मिट्टी भी लगाना चाहिए, मिट्टी नहीं तो साबुन लगाते इस प्रकार, बोले कि तब जाके पवित्र होते हैं। पाँव में मिट्टी लगाना है, हाथ में मिट्टी लगाना है। इसी प्रकार 42 बार मिट्टी लगाने के स्थान पर बताए। इतना नहीं कर रहे तो साबुन तो लगा रहे हो, फिर भी तो एक कुल्ला करना चाहिए। और कपड़ा आदि धो करके ये बोले कि देखो सूची के द्वारा मन की पवित्रता है, और मन पवित्र होने पर ही जो भी कर्म करोगे उसी में मन लगेगा। मन अगर पवित्र नहीं है आपका मन जो है लगेगा ही नहीं। इसलिए भगवान ने बोले कि ये सूची को भी ध्यान देना चाहिए, जो नहीं देते उसी को ऐसे। और बोले कि ये रुद्राक्ष धारण करना चाहिए स्नान के बाद। बोले कि ये रुद्राक्ष जो है, बोले कि ये रुद्राक्ष साक्षात जो है शिव जी है। बोले कि मलमूत्र त्याग विसर्जन के, बोले कि देखो अभी लोग जो है दिन रात 24 घंटा पहनते हैं, उसको सोते समय नहीं पहनना चाहिए, और पहन करके बाथरूम नहीं जाना चाहिए। ये जो है निकाल करके ही जाना चाहिए। यहाँ बताया है, शिव पुराण में भी बताया। रुद्राक्ष जो है भगवान के शंकर से अश्रु से ये जो है उत्पन्न हुआ है। ये 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक है। तो बोले कि इसको स्नान करने के बाद रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। एक तो पंचाक्षरी मंत्र से पहनो नमः शिवाय करके, नहीं तो खाली ओंकार का जाप करके भी पहनो। पहले तिलक करना चाहिए, तिलक के बाद माला पहनना चाहिए, उसके बाद जाके पूजा पाठ करना चाहिए। बस पूजा पाठ खत्म हुआ, निकाल दो, फिर रख दो। फिर नीचे नहीं रखना चाहिए, कुछ ऐसे लटकाना भी नहीं चाहिए। कील में भी आजकल लोग लटका देते हैं ऐसे। उसको जो है किसी थाली में, किसी वस्त्र के अंदर उसको रखना चाहिए। और जिसमें आप जाप करते हो, ये जाप वाला माला जो है बाहर का किसी का दृष्टि उसमें नहीं आना चाहिए, ऐसे भी बताया गया। बोले कि ये रुद्राक्ष धारण करने से शिव जी का जो है आपके प्रति आशीर्वाद रहता है। कान में भी लगाते हैं, मथा में भी लगाना चाहिए, बोले कि शिखा में भी लगाना चाहिए, ये हाथ में भी लगाते हैं। बोले कि ये सब लगाने से ये सब देवताओं का आशीर्वाद आपके प्रति रहता है, और जो पहनता है वो साक्षात शिव बन जाता है। उनको जो है दुख कष्ट आदि क्लेश से रहित हो जाता है। इसी प्रकार भगवान ने इसको नारद जी को बताया रुद्राक्ष के महात्मा। फिर जो है जाप का महात्मा और जाप करने का महात्म्य जो है, बोले कि जाप की बात जो है, जाप किस लिए, बोले कि ये जन्म जन्मांतर के जो पड़ा हुआ पाप को नष्ट करने के लिए ही जाप किया जाता है। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। और जाप माला का स्वरूप कैसा होना चाहिए और जाप क्यों करते हैं, इसकी बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः